जानलेवा है। तो चलिए देखते हैं। हेलो। हे भगवान, इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया, इसे कहाँ है? बढ़िया। देख तो नहीं रहा। अरे ओ कलमुई, मेरे घर के सामने कूड़ा कहाँ फेंकी जा रही हो? तुम रोज मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक के चली जाती हो। तेरे घर के आगे कहाँ डाला है? यही तो डाला है कूड़ेदान में। कूड़ेदान में? तुमने मेरे घर के आगे डाला है। चुप चुप, सुबह चिल्ला रहा, कूड़ेदान में डाला है। सुबह सुबह तुम दोनों ने शोर मचा रखा है। अरे भाई साहब, रोज मेरे घर के सामने कूड़ा डाल के चली जाती है। क्यों? ये चार कूड़ेदान दिखाई नहीं दे रहे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगाए हैं? हाँ भाई साहब, वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चल चल, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे बहन जी, कूड़ा कहाँ डाली जा रही हो? दिखता नहीं है क्या? अंधे हो? डस्टबिन में ही तो डाला है। अरे बहन जी, ये तो हमें अलग अलग करने में दिक्कत आती है। अलग अलग डाला करिए, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। अच्छा ठीक है भैया, समझ आ गया कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके डालना है। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। देखा आप लोगों ने कि उनकी वजह से उस कूड़े वाले को कूड़ा छांटने में कितनी तकलीफ हुई। तो ये सब आपकी वजह से भी ना हो तो आप लोगों को कूड़ेदान की समझ होनी चाहिए। जैसे हरे डब्बे में गीला कचरा, नीले डब्बे में सूखा कचरा, लाल डब्बे में मेडिसिन वेस्ट और काले डब्बे में ई वेस्ट। तभी तो हमारा भारत एक जीरो वेस्ट भारत बनेगा। तो चलिए अगला दृश्य देखते हैं। अरे गाय के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। गाय के पान बनारस वाला। आज तू क्या करने लगा है? प्रेशर बन गया है। कहाँ जाऊँ? देखो इन लोग नहीं दिख रहे हैं, ये बस नहीं दिख रहा, तो नहीं बैठ गया था। साहब आप बता दीजिए कहाँ जा सकता हूँ? सरकार ने शौचालय बनाया है, होटल है, वहाँ जाके कर। धन्यवाद साहब। अरे कोई है? अरे भाई 2 मिनट। बोलो, कोई है? अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ। मेरे घर में चोर घुस गया। पुलिस चोर, पुलिस चोर, पुलिस चोर, पुलिस चोर। पुलिस को चोर बोलता है? नहीं साहब, मैंने आपको चोर नहीं कहा। मेरे घर में चोर घुस गया है। चोर? चोर किधर? मेरे घर में, किधर? मेरे घर में साहब। साहब आप पुलिस है, आप पुलिस है। कौन है? कौन है? तू? एक को तो मैंने वहाँ मिला था। साहब शौचालय में बुकिंग कर दी थी। इसका निकल यहाँ से। धन्यवाद साहब। साहब आपने उसको जाने कैसे दिया? वो मेरे घर से कुछ चोरी करके गया होगा। फिर पहले तो हाथ छोड़ मेरा। वो तेरे घर से कुछ लेके नहीं गया है, कुछ दे के चला गया है। क्या? छी, पर मेरे ही घर में क्यों? क्या क्यों? अगर वो कहीं बाहर शौच करता तो कितनी गंदगी फैलती, कितनी बीमारियां फैलती। अच्छा उसने कहीं अन्य जाके शौच किया। चलो ये भी ठीक है साहब, अगर हम अपने भारत को स्वच्छ बनाना है तो अपनी परेशानी मानना होगा और उसका हल ढूंढना होगा। बिल्कुल सही कहा। देखा आप लोगों ने कैसे उसने अपनी समझदारी से बाहर न करके किसी के घर में जाके सोच लिया। ये सब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने वातावरण को स्वच्छ रखिए। और भारत सरकार ने ये भी ऐलान किया है, अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी हो तो वह आसपास के मॉल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या फिर पेट्रोल पंप के शौचालय का इस्तेमाल कर सकता है। और अब हमने शौचालय का तो देख लिया, अब चलिए बस स्टैंड का भी दृश्य देखते हैं। पठानकोट, 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 भाई साहब आ जाइए साहब जी, आ जाइए। कांगड़ा, कांगड़ा, बंदूकी आइए, बंदूकी। ब्लॉक खाली कर जल्दी, टाइम हो गया। 2 मिनट भाई, मेरी 2 सवारियां आ रही हैं। जल्दी बिठा सवारियों को। 2 मिनट, पठानकोट, पठानकोट, पठानकोट। कांगड़ा, आ जाओ, आ जाओ। अरे अरे बाल में गिरा दूंगी। अरे अरे बाल में ओहो, अरे अरे बाल में गिरा दूंगी। अबे नहीं, चल पैसे मम्मी, मम्मी पैसे ये चल चल हाँ दुकान मान ली। अरे बहनी देखिए आपने
डस्टबिन लगे हैं, जिससे सवारियों को बैठने में कोई परेशानी भी नहीं होती और बसों के अंदर भी स्वच्छता का माहौल बने रहता है। ये नियम प्राइवेट गाड़ियों में भी लागू होता है। तो चलिए अगला दृश्य देखते हैं। हेलो भाई आदित्य। हेलो भाई, कैसा है भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। भाई मैं भी ठीक। और क्या कर रहा है? खाना खा रहा था। राहुल का जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए कपड़े, खिलौने और डायपर वो क्यों लेने हैं भला? ओहो अम्मा, तुम्हें नहीं पता आज के युग में डायपर बच्चों के लिए कितने जरूरी हो गए हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो ठहरी पुराने जमाने की गवार। अरे गवार तो तुम लोग हो, क्योंकि जिस बच्चा पाने के लिए 5-5 हजार डायपर के ढेर लगा देते हो। और मैंने तो तुम्हें 2 जोड़ी कपड़े में भी पाल लिया था। ठीक ठीक, कैसी बातें कर रही हो अम्मा? ओहो, तुम छोड़ो इन्हें, तुम चलो। ला 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 ला। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी 7 सब्जी लोगे, सब्जी 150 रुपए किलो, 150 रुपया सब्जी ले लो, सब्जी 150 रुपए किलो साहब, सब्जी लोगे, सब्जी ओहो बस करो, कितनी शॉपिंग करोगी? ओहो, तुम भी ना, तुम्हें क्या पता, मुझे तो भी बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है। नहीं नहीं, तुम चलो भाई। भाई दिख नहीं रहा, हम शॉपिंग करके आ रहे हैं। भाई वो तो दिख रहा है कि तुम शॉपिंग करके आ रहे हो, पर वो भी दिख रहा है कि तुम कितने बड़े गवार हो। भाई हम तुमको नाटक वाले समझाते था कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, और जो भी इसको इस्तेमाल करता है वो मेरी नजरों में सबसे बड़ा गवार है। हाँ हाँ, आगे हमें समझा दे, जाके पहले उन्हें बोल जो इन सबका खुलेआम व्यापार कर रहे हैं और खुलेआम दुकानों में बेच रहे हैं। ओहो भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हो? जब तक हम नहीं बदलेंगे हमारा देश कैसे बदलेगा? हम अक्सर ये कह रहे हैं कि पहले उसे तो रोको, उसे तो देखो, वो भी तो कचरा फैला रहा है। पहले उसे रोको फिर हमें बोलना। लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे हमारा देश नहीं बदलेगा। अगर हम एक एक करके भी भारत में 40 करोड़ की जनता कचरा फैलाना बंद कर देंगे तो हमारा भारत कितना स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम तो नुक्कड़ नाटक के द्वारा समझ गए। क्या आप लोग समझे? अंत में हम वार्ना के प्रधान, उप प्रधान, सभी पार्षद, दुकानदारों और मौजूद सभी व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा नाटक देखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। धन्यवाद। सर ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, ये CBSE में हमें एक नुक्कड़ नाटक आया है, स्वच्छता ही सेवा है। तो इसको हमने विवेका फाउंडेशन स्कूल में ये बेड़ा उठाया कि हम जो है इसका अलग जगाएंगे। और अभी हमने यहाँ एक नुक्कड़ नाटक है, इसके बाद हमारा नाटक जो पालमपुर में भी है। हम आप लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग भी स्वच्छता का ध्यान रखें। धन्यवाद सर। मुझे खुशी है कि जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में एक बीड़ा उठाया था कि हमारा देश स्वच्छ हो, स्वच्छता का अभियान उन्होंने चलाया। और उस अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन सप्ताह के रूप में मना रही है। और मुझे खुशी है कि विवेका फाउंडेशन स्कूल ने भी स्वच्छता पर एक नाट्य प्रस्तुति यहाँ पर कार्यक्रम किया। मैं इसके लिए इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इस नाट्य कार्यक्रम के लिए भवाना को चुना। और मैं बाकी भी सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के जो अभियान है उनमें आगे बढ़कर योग करें। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। जय भारत, जय हिमाचल। स्वच्छता का मतलब लगे, स्वच्छता का भी ध्यान रखें। और ये बच्चे हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये बहुत ही बढ़िया जो नाटक है जो दिखाया। और हमारी लोगों से अपील रहेगी कि जो ये बच्चे उन्होंने बताया है उसको यथार्थ में भी करने बताइए। यानी कि नाटक हमने देख लिया।
फोटो बच्चे भी आ रहे थे जाना